हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज जो है हम लोग वर्ग 9th क्लास के हम लोग 2C पढ़ चुके थे और हम लोग 2D पर आ गए हैं। और इससे ऐसे सवाल जो है बहुत ऐसे सवाल है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस सवाल को हम लोग देखेंगे और बहुत ही आसान तरीका, शॉर्ट तरीका जो हम लोग पिछली क्लास में शॉर्ट तरीका से समझे थे। प्रयास रहेगा मेरा शॉर्ट तरीका से सीखने से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन समय की कमी होता है और उसमें क्या होता है कि हम कैसे बनाएं, तो शॉर्ट में बहुत ही समय की बचत होती है। तो ऐसे हम लोग चलेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की ओर पर। जैसे आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कैसे चलता है, हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ पढ़ रहे थे। देखिए आपका जो है प्रश्न वाले जो है सबसे दिखाई दे रहा होगा 2D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 1 2 क्या कह रहा था तो ध्यान समझिएगा। इतना शॉर्ट तरीका समझेंगे ना कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा। समझिए मेरे बात को। बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा बोर्ड स्क्रीन पर। हम यहाँ पढ़ लेते हैं। बोल रहा है x² माइनस 2x प्लस 4 को क्या कहता है कि x माइनस 1 से भाग देने पर भागफल क्या आ जाएगा। तो x माइनस 1 से भागा देंगे तो क्या भागफल आएगा। तो सिंपल बात है। अब मेरे बात ध्यान से, जब भी कहा ना कि x माइनस भाग से क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 1। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 1 के हम लोग यहाँ आंसर दे देते हैं। ध्यान रखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सर जी कि x² माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भागा देंगे तो हम x बराबर 0 रख लेते हैं। तो हम देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा सर, प्लस। इसका मतलब है सर x के मान कितना रखेंगे, x के मान रखेंगे 1। तो 1 पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा सर, 1 ही रहेगा। लिखेंगे ना p ऑफ x बराबर x² माइनस 2x प्लस 4। तो x का मान कितना रखेंगे, तो p ऑफ x के मान कितना रखेंगे सर जी 1, क्योंकि x मान 1 ही आया है। अब देखिए 1 का स्क्वायर सर 1 ही रहने वाला, 2 गुने 1 प्लस 4 यही ना होगा सर। तो देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, तो 2 गुने 1 तो 2 ही होगा सर, प्लस 4। इसका मतलब हो जाएगा सर 2 आंसर। बस खत्म हो गया। मतलब ऐसे शॉर्ट में हम बना सकते हैं, ज्यादा आप सोचिए मत। माइनस है तो अब ऊपर क्या हो जाएगा सर, प्लस में। अब यहीं पर खटाक से रख दीजिए। और सर एक नंबर का है तो एक नंबर ऐसे मान लेंगे, आपका ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि बहुपद p ऑफ x के मान अगर माइनस 1 है, p ऑफ x जो है माइनस 1 रहेगा, तो बराबर 2 रखने पर जो क्या होता है, बराबर 2 हो तो बहुपद x प्लस 1 का मान क्या होगा सर। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा सर जी कि जो p ऑफ x है ना सर, p ऑफ x है माइनस 1 बराबर 2 है। माइनस 1 बराबर क्या है सर, 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 2 बराबर 1 है, हमें निकालना क्या है सर, x माइनस 1। तो हम ये भी तो देख रहे हैं सर कि x प्लस 1 बराबर 0 कर दें, तो हम देख रहे हैं सर कि x बराबर यानी क्या हो जाएगा सर, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 1 तो सही तो आ रहा है सर। इसका मतलब हम x से क्या मान रख सकते हैं, तो x के बराबर माइनस 1 है तो x के मान हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो p ऑफ x का मान कितना है, 2। देखे ना x बराबर माइनस 1, तो हम क्या रखेंगे, तो p ऑफ x मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। सिंपल, आपका आंसर हो गया सर, यही आपका आंसर हो गया। आपका ये आंसर है, यहाँ पर हो गया सर, खत्म। बहुत आसान तरीका है। ऐसे सारे हम लोग टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं और आप इसे खटाक सुनता रहिए, मतलब सेकंड नहीं ले, तुरंत आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए और या तो हो सके तो समय को स्क्रीन को वीडियो को मारिए, पॉज मारिए और इसे खटाक सुनता रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़िए। बोल रहा क्या, यदि p ऑफ x के लिए p जो है माइनस 1 रखने पर जो माइनस a है बराबर 0 हो तो बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड क्या होगा। तो ये भी जा रहा है सर जी। आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है तो आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा यहाँ दिखा देते सर। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है तो आप देखिए ध्यान समझिएगा। क्या रहा था कि आपको जो है p ऑफ x के लिए p ऑफ जो है लिखा हुआ माइनस a है तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं p ऑफ माइनस a बराबर क्या है सर, 0। तो हम ये भी देख रहे हैं p ऑफ x का है गुणनखंड है, तो p ऑफ x जब गुणनखंड है तब बराबर अगर हम देखें तो अगर हम सो रख लेवे कि a माइनस अगर हम लिखे जाए माइनस प्लस में बराबर 0 रख लेवे तो x बराबर क्या होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो p ऑफ x का मान तो है सर बराबर है सर, p ऑफ x जो है बराबर मान दिया क्या है आपका माइनस 1। तो अब बताइए सर ई वाला प्लस ए क्या हो जाएगा सर जी, माइनस वाला क्या पड़ जाएगा प्लस में। तो x प्लस a बराबर 0 हम कह सकते हैं सर जी, क्योंकि यहाँ भी तो लिखा है सर ये माइनस में, तो कहीं तो प्लस में होगा तभी तो माइनस में है सर। चलिए ये भी का हो गया, ये आपका आंसर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर जो 4 का है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन है, उसे भी ध्यान रखते हैं। तो आप ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको जो हम लोग एक की ओर समझते हैं। देखिए ये में क्या बोलता है x² 2x² प्लस x माइनस 6 को अगर x प्लस 2 से भाग देने पर क्या भागफल आएगा। तो सिंपल बात है, एक बात हम बताए हैं
कि जब भी ऐसा देखा ना कि भागफल देने से क्या होगा, तो बहुत ही आसान समझेगा, बहुत ही सादे दिमाग से, कि जब भी ऐसा दिखाई देगा कि एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू क्या से होगा, तो आप चिन्ह को पहले समझिए, प्लस है तो ऑटोमेटिक माइनस होगा सर जी। इसका मतलब है सवाल जो लिखा हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा होगा, टू एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जहां आपको भागफल देना है सर, तो ध्यान रखें तो x प्लस टू से, तो हम जानते हैं कि x प्लस टू है सर, तो हम लिख सकते हैं क्या कि x बराबर माइनस दो। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है कि सर ये प्लस वाला पार्ट क्या हो जाए जाके माइनस में, यानी x के मान कितना रखें सर जी, माइनस दो रखेंगे, तो रख लीजिए, तो दो गुने माइनस दो के पावर दो, प्लस प्लस माइनस क्या हो सर, माइनस दो माइनस 6, तो देखिए दो का स्क्वायर क्या होगा सर, 4, लेकिन सर सम है विषम है, तो डिपेंड करता है संख्या क्या, सम संख्या, तो सम संख्या के माइनस वाला क्या आता है, प्लस में आंसर आता है, तो 2 गुने 4, ठीक है सर, प्लस माइनस क्या हो सर, माइनस हो जाएगा सर, 6 माइनस, सॉरी माइनस 2, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, 4 2 8 हो ना सर, गुना करेंगे सर, यहाँ भी क्या होगा सर 8, इसका मतलब कह सकते हैं कि सर 8 माइनस 8 बराबर 0, आगे सर 0 आ गया, बहुत ही आसान तरीका सर, जितना कहे ना प्लस है तो पढ़ कर माइनस, माइनस है तो प्लस, जो माइनस आ गया यहाँ पर रख दीजिए, इसका मान खत्म हो गया, सिंपल। अच्छा, इस तरीके से और भी सवाल है सर, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ देख लेते हैं, जगह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, तो हम लोग देख लेते हैं 4 के हम लोग बी की ओर आते हैं सर, 4 के बी में क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा, 4 के बी बोलता है कि यदि पी ऑफ एक्स के गुणनखंड निकालना हो, तो पी ऑफ एक्स जो है 3 रखना है सर, पी ऑफ एक्स का मान 3 रखे, तो रख लेते हैं, तो हम देख रहे हैं सर, ध्यान समझेगा तो बनेगा सर एक्स माइनस 3, यहाँ लिखा एक्स माइनस 3 रख ले। अच्छा, पी ऑफ एक्स के मान कितना रखना, 3 रखना, तो रख लीजिए, एक्स का मान कितना रखेगा, 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, सिंपल। हम लोग यहाँ बी तो हो ही गया सर, सी पर आते हैं सर, 4 का सी क्या बोलता है, 4 का सी क्या बोलता है, दे रहा यदि बहुपद क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, अगर क्यू एक्स के मान जो है +4 दिखाई दे रहा होगा, है ना सर, देखिए पी ऑफ एक्स जो है आपका जो है कह रहा है कि अगर क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या हो 0 होता है, तो यहाँ आपको रखना है सर पी ऑफ एक्स या क्यू एक्स पे, आए सर क्यू ऑफ एक्स पे, क्या दिक्कत है, पी क्यू में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 रखेंगे, तो बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सर, ये क्या आ रहा है सर, प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस में, तो हम क्या कर रहे हैं सर जी कि पी ऑफ, सॉरी, की ऑफ एक्स बराबर कर देंगे सर जी, की ऑफ, तो हम देख रहे हैं, तो इसमें की ऑफ से तो की तो खत्म हो जाएगा, तब बचे क्या, की एक्स बराबर 4, ये क्या है सर जी, माइनस वाला क्या हो जाए पार्टी, अगर प्लस से पार्टी क्या हो सर जी, बस निकल गया, तो की ऑफ एक्स का मान कितना है सर, तुम कह सकते हैं एक्स माइनस 4 होगा सर, ऐसे भी ध्यान रखिए मेरा, तो जब ये सवाल मिला ना, तो यहाँ पर प्लस है, तो कहीं ना कहीं ये माइनस वाला ही प्लस गया होगा, अब देखिए सर, अगर हम उसको पार्टी भेज देते क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सिंपल बात है। चलिए सर डी में आते हैं, तो डी का भी वही सवाल है सर जी, -2 है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, प्लस होगा, तभी तो -2 आया सर जी, समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए आपका हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स बराबर 2 हो जाएगा। चलिए डी का भी ऐसे बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ तक आप उतारिए, फटाक फटाक उतारिए, और इसी तरीके से उतारिए, कहीं कहीं मतलब ऐसे अपने मन से नहीं, इसी तरीके उतारिएगा, और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं, फटाक उतारिए ऐसे। चलिए सर, आपका यहाँ 4 तक पूर्ण तक कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर जो है 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 के बनाने से पहले एक बात मैं ध्यान रखिए, जैसे आप 1 2 3 4 हम लोग समझ लिए हैं, वैसे ही आपका लेके क्वेश्चन नंबर जो 5 है वैसे ही बनेगा। चलिए सॉल्व कर देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपका जो है 5 अगर सब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसमें आपको F तक सवाल दिखाई दे रहा होगा, सब में क्या रखना सर, सब में मान रखना, आपका आंसर लाना है। देखिए सबसे पहले P ऑफ X जो है आपको दिखाई दे रहा है, x³ + 4x + 2 बराबर क्या करना है, भाजक मतलब भाजक दिया हुआ है कि x + 2, तो उसका शेषफल निकालें। तो शेषफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, वही तरीका जो पहले बताए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा सर। देखिए हम लिख देते हैं सर 5 का हम लोग ए पर आते हैं सर जी, ठीक है, 5 का बोर्ड को दिखाई दे रहा होगा, 5 के पर आते हैं। देखिए x³ + 4 हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड पे लिखा होगा कि x + 2, x + 2 है, यानी इसका मतलब कि x + 2 लिखा हुआ है कि x + 2, तो हम बराबर 0 मान लेते हैं सर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस पर जाके -2, इसका मतलब है कि इसको हम लोग x माइनस जो है 2 हम लोग मान को रख देंगे, जहां जहां तो रख लेते सर जी, तो x³, तो इसका मतलब है 2 के पावर कितना हो सर जी, 3, -2 के पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 4 गुने -2, यही ना है सर, क्योंकि x लिखा है, अब प्लस कितना सर 2, बराबर कर देते 0, कोई दिक्कत नहीं सर जी। देखिए 2 का क्यूब कितना होगा सर, देखिए तो ध्यान रखिएगा, तो 2 का क्यूब कितना होगा सर जी, -8, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर सम नहीं विषम संख्या, तो विषम संख्या का हमेशा जो निकलेगा जब माइनस रहता है तो माइनस लिखाता है, तो -8 प्लस
4 दूनी कितना हो जाएगा सर, ये 8, लेकिन -8 होगा, इसीलिए प्लस वाला क्या कर देगा, माइनस हो जाएगा सर, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 2, तो देखिए तो कितना हो जाएगा सर, तो ये तो 8 8 कितना, 16, 16 में से 2 गया तो कितना, -14, ये आपका आंसर हो गया सर। कितना आसान तरीका से मैंने ऐसा सवाल को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं, बस अब तैयार रहे खाली बनाने के लिए, और वैसे तो सवाल में कोई दम भी है भी नहीं। चलिए आपको बी की ओर आते हैं सर जी, ठीक है, बी की ओर आते हैं। बी में क्या बोल रहा है सर जी, अब रख रहे हैं सर जी कि x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x - 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा सर, प्लस में। अब जो रखेंगे सर जी, x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस 2 रखेंगे, किस पता रखेंगे, देखते हैं प्लस 2 रखेंगे, उसके बाद ही डिपेंड करेगा कि सर क्या आता है, तो रख लेते हैं प्लस 2। देखिए सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा सर, 4x के पावर, मतलब सेम ही सेम तो है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्या है सर वो भी देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 4 गुने, अच्छा थोड़ा सा जगह की, अच्छा ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा सर, 4 गुने 2 के पावर 3, फिर क्या दिखा रहा सर, -3 गुने 2 के पावर 2, अब प्लस 2 गुने 2, और फिर क्या है सर, -4, तो ध्यान रखिए बराबर 0। तो 2 के पावर 3 कितना, 2 के पावर 3 8 होता है सर, तो 8 में आप 4 से गुना कर दे कितना सर जी, 32 हो जाएगा, यही ना होगा सर, 32 होगा सर। अच्छा थोड़ा सा जगह के थोड़ा सा इसमें अभाव है, यहाँ कर लेते हैं, तो 32। देखिए सर माइनस है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 तो 4, 4 और 4 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा सर। अब प्लस है तो प्लस कर लीजिए, 4 कर लीजिए, और यहाँ भी कितना सर जी, 4, तो 4 प्लस में खत्म हो जाएगा ना सर, तो खत्म हो जाएगा सर जी। 32 में से गया सर जी 12, कितना हो जाएगा सर जी, 20, आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका से, मतलब ज्यादा हम लोग समय को किल नहीं कर रहे हैं सर, बहुत ही तरीका से हमारा है। चलो उतारिए, और बी हम लोग सी सब देख लेते हैं, बी तो अभी देख ही लिए, सी भी देख लेते हैं। आप इसे उतारिए खड़ा सर। चलिए आप यहाँ तक उतरेंगे होगा, और जो हम लोग सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सी पर आते हैं, 5 का सी। देखिए सर 5 का सी क्या कहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 5 का सी जो है थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सर यहाँ लिखा है प्लस में, तो वहां पर क्या होगा सर, प्लस वाला माइनस में, -1 से भागा दे देते हैं, तो देख देते सर, तो क्या दिक्कत है, देखिए दोनों तो सेम ही सेम है सर, दोनों सेम सेम है, मान रखेंगे -1 पर निकल जाएगा, तो देखिए तो 4 गुने 1 के पावर, लेकिन माइनस में सर ध्यान रखना है, क्या रखेंगे सर माइनस में, क्योंकि हमको पता है सर कि x + 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा सर, -1। अब इस पर मान को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर दें, तो रख लेते हैं, तो रखने में क्या दिक्कत है, रखिए इसमें सर सी पर रख लेते हैं, तो 4 गुने -1 के पावर 3, फिर क्या है आपका, -3 गुने -1 के पावर 2, फिर आपका है सर +2 गुने -1, और फिर आपका -4 बराबर 0। देख लेते हैं क्यों की रेखा, तो -1 का क्यों, तो सर क्या हो सर, यहाँ 3 है तो आंसर माइनस में आएगा, तो 4 गुने, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 4 गुने -1, अब माइनस है यहाँ पर 3 गुने, सर यहाँ पर देखिए 2 है, अब माइनस है, तो क्या सर माइनस 1 ही लेगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या है। अब +2 गुने, अच्छा 2 गुने करेंगे सर तो माइनस ही आएगा सर, -2, अब -4 बराबर 0। देखिए तो 4 करेंगे तो -4, -3 और -6, तब का देखिए 6 4 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 13, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। बहुत ही आसान तरीका से बन गया, ऐसे सवाल में हम लोग कहीं समय गंवाना बेवकूफी है। वैसे ही आपका बन जाएगा सर जी डी, तो माइनस वाला क्या रहेगा, प्लस में रखें। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ई देख लेते हैं, ई सवाल थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी। देखिए तो क्या करता है, इससे ई थोड़ा सा देखे तो 5 का ई क्या कह रहा है सर, क्योंकि डी तो ऐसे ही बन जाएगा सर जी। एक्स का मान जो है सर जी, एक्स - a बराबर रखने 0, इसका मतलब है एक्स बराबर क्या हो सर जी, मैंने जहां जहां एक्स है ना सर, वहां क्या रख देंगे, ए रखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो रख लेते हैं। तो देखिए आपको सवाल देखा जा रहा होगा कि एक्स क्यू, तो इसका मतलब ए क्यू हो जाएगा, माइनस यहाँ भी ए है सर, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर आपको लिखे सर 6 गुने ए, और फिर आपका है सर माइनस, है ना सर। देखिए तो सर ध्यान रखिएगा, तो सर समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 3 यहाँ पर ही है सर जी, यहाँ भी कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 आवे 3, क्योंकि पावर में क्या होता है, जुड़ता है गुना में पावर, यहाँ भी 3 प्लस 6a -a, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना सर। तो देखिए तो ध्यान रखिए, अच्छा बराबर में 0 कर देंगे सर, तो 6 में से गया तो कितना हो सर, 5 है, बस आपका यही आंसर हो गया, खत्म। मैंने आसान तरीका से बने, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एगो एफ बच गया सर, लेकिन इसको भी देख लेते हैं सर, एफ भी देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एफ क्या बोलता है सर, एक्स बोलता है सर जी कि एक्स + 1/2 बराबर 0, इसका मतलब हुआ सर जी कि एक्स बराबर जो होगा, प्लस बराबर क्या हो सर जी, -1/2 हो जाएगा सर, माइनस क्या हो जाएगा 1/2,
2, जहाँ जहाँ एक्स रहेंगे कहाँ रखें -1/2, -1/2 ऐसे रख देंगे -1/2 पर, जो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं सर। एक काम कीजिए सर, आप इसे कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइए, देखते हैं कितने लोग इसे आंसर सही देते हैं, लेकिन उसके लिए तो वेरी गुड रहेगा, तो प्रयास आपका रहेगा तो आंसर सही आएगा, और बेहतर है आप इसे आंसर ला के दिखाइए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और हमें सपोर्ट करते रहे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को और जल्द से जल्द हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आपको ले देंगे, ताकि आपके और शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।